मजबूरी की वजह से डेक्सुन ने एक रहस्यमय खेल में हिस्सा लिया जिसमें हारने पर मौत होती है। पहले ही राउंड ने आधे लोगों की मानसिकता तोड़ दी और उनमें से कुछ लोगों ने कुछ घुटने टेककर माफी मांगना शुरू कर दिया। नियमों के अनुसार यदि आधे से अधिक लोग सहमत हों तो खेल को रोक सकते हैं। सबने वोटिंग करना शुरू किया। वोटिंग से पहले लाल कपड़े पहने लोगों ने अब तक की पुरस्कार राशि दिखाई। तभी एक विशाल पारदर्शी सेविंग जार धीरे धीरे नीचे उतरा और जल्द ही उसमें आधा हजार भरे नोट दिखाई दिए। असल में हर एक खिलाड़ी की समाप्ति के बाद 1 अरब की वृद्धि हो रही थी। अब की रकम 255 अरब थी। अगर कोई खिलाड़ी 6 राउंड जीत जाता है तो वह 456 अरब रुपए। और जिंदगी की कीमत क्या है? प्रत्येक मनुष्य के अपने मानक हैं। बहुत जल्द ही स्कोर 100 के समतुल्य हो गया। केवल वह बूढ़ा आदमी मतदान से वंचित रहा। सभी ने सावधानी से उनकी ओर देखा और अंततः वह बूढ़ा खेल छोड़ने का निश्चय कर खेल को समाप्त कर दिया गया और सभी को वापस भेज दिया गया। वापस आते ही डेक्सुन ने पुलिस को सूचित किया, मगर कोई भी इस विचित्र घटना को सत्य नहीं माना। डेक्सुन ने अपने पुराने साथी को खोजा, पर वो भी केवल दिखावा करता रहा। उसके शेयर घाटे में थे और उसकी मां का सीफूड स्टोर भी कर्ज में जाकर गिरवी हो गया था। उसने दस्तावेजों में भी झूठ बोला था और अब वह एक अपराधी था। जैसे ही उन्हें वापस भेजा गया, हर किसी को वास्तविक जीवन में मजबूरी का सामना करना पड़ रहा था। उस डरावने खेल की तुलना में वास्तविक जीवन मानो नरक की तरह था। जब सभी असहाय थे तो वही कार्ड फिर से दिखाई दिया। उन्होंने फिर से इस जीवन जोखिम वाले खेल में हिस्सा लेने का निर्णय लिया। सब बेहोशी में गए और जागने पर देखा कि पहले जो 208 लोग छोड़ चुके थे उनमें से 187 वापस आ गए। रात में एक घुंघराले केश वाली बड़ी दीदी बाथरूम जाने को उठी। महिला चोर भी संग आई। उसने घुंघराले बाल वाली दीदी से पहरेदारी की और खुद अपनी पतली कदकाठी से पाइप पर चढ़कर जासूसी करने लगी। उसने देखा कि लाल वस्त्रों में लोग एक विशाल पतीले में चीनी गला रहे थे। यह सूचना सामान्य जन के लिए निरर्थक हो सकती है, पर डेक्सुन के कुशल पुराने मित्र के लिए यह एक उल्लेखनीय सुराग था। अगले दिन खेल आरंभ हुआ। मैदान के आगे द्वार पर कुछ चित्रकारी थी। कुशल साथी ने उन चित्रों को देखते हुए पिघली चीनी का निशान समझ लिया और उसने खेल की तिजोरी से बाहर निकालने की परिकल्पना कर ली। जब डेक्सुन ने जटिल छतरी का नक्शा चुना, इस बेवफा पुराने साथी ने उसे कोई चेतावनी नहीं दी। खेल शुरू हुआ और उन्हें सुई की मदद से उस चित्र को बिना नुकसान किए बाहर निकालना था। चित्र टूटते ही प्रतिभाशाली साथी ने सबसे आसान त्रिकोण का चयन किया और जल्दी ही उसे पूरा किया। समय समाप्त होने वाला था और डेक्सुन ने घबराहट में अपनी जीभ से चित्र को चाटने का तरीका सोचा। हर किसी ने उसकी नकल की। आखिरकार अंतिम सेकंड में उन्होंने खेल पूरा किया, जबकि अन्य जिन्होंने नहीं किया तुरंत ही सभी को समाप्त कर दिया गया। खेल खत्म हो गया। लोगों की संख्या लगातार घट रही थी और पुरस्कार राशि बढ़ती जा रही थी। रात के खाने का समय हुआ। आज का खाना सिर्फ एक पेय और एक अंडा था। टैटू वाला व्यक्ति अपनी टीम के साथ निडर होकर 2 बार लाइन में खड़ा हुआ और अंत में 5 लोगों को खाना नहीं मिला। उन 5 ने टैटू वाले व्यक्ति से विवाद किया और परिणाम स्वरूप उन्होंने उनमें से एक को मार डाला। आश्चर्य की बात यह थी कि लाल कपड़े वाले लोग वहाँ खड़े थे और कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी। और भी अजीब बात यह थी कि पुरस्कार राशि 1 अरब बढ़ गई। इसका मतलब कि वे एक दूसरे को मार सकते थे। टैटू वाले व्यक्ति को अचानक एहसास हुआ कि उसका अवसर आ गया था।